ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवति सेवया सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भगवती नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका हरे स्वागत कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। प्रभु जी को पोस्ट बना दे। त्रिभुवन आत्म भवन त्रिभुवन आत्म भवन त्रिविक्रम त्रिविक्रम त्रिनयन त्रिनयन त्रिलोक मनोहर अनुभाव त्रिलोक लोक मनोहर मनोहर अनुभाव तब एव तव एव एव विभूतयो विभूतयो दितिज धनु दितिजदनु जदनु दितिज जनु जातय दितिज तो जनो जनु ज आदय च अपि धनुजा आदय चापि तेषाम् उपक्रम समयो तेषां उपक्रम समयो अयमिति अयमिति यानी अयम इति स्व आत्म माया स्वायत्म मायया सुर नर मृग मिश्रित सुर नर मिग्र मिश्रित जलचर जलचर आकृतिभिः आकृतिभिः यथा अपराधम् यथा अपराधम् दंडम दंडधर दंडधर तदर्थ तदर्थ एवं एनम अपि एवमेनमपि भगवन् जहि भगवन् जहि त्वाश्रम उत यदि मन्यसे ताश्रमित यदि मन्यसे। शब्दार्थ है त्रिभुवन आत्म भवन। हे भगवान, आप लोकों के आश्रय हैं क्योंकि आप तीनों लोकों के परमात्मा हैं। त्रिविक्रम, हे वामन रूपधारी भगवान, आपकी शक्ति तथा ऐश्वर्य तीनों लोकों में फैले हैं। त्रिनयन, तीनों लोकों के पालक तथा दूत। त्रिलोक मनोहर अनुभाव, हे तीनों लोकों में परम सुंदर दिखाई पड़ने वाले, तब तुम्हारा एव निश्चय ही विभूतयः शक्ति के अंश। धीति ज धनु ज आदय, धीति के असुर पुत्र तथा दानव जो अन्य प्रकार के असुर हैं, च तथा अभी मनुष्य भी, तेषाम उन सब में से उपक्रम समय उन्नति का अवसर अयम यह इति इस प्रकार स्व आत्म माया आपकी स्वयं की शक्ति से सुर नर मृग मिश्रित जलचर आकृति विभिन्न रूपों से यथा देवता मनुष्य पशु मिश्रित तथा जलचर वामन भगवान रामचंद्र कृष्ण वराह हयग्रीव नृसिंह मत्स्य तथा कूर्म अवतार यथा अपराधम अपने अपने अपराधों के अनुसार दंडम दंड सजा यानी सजा दंडधर हे परम दंडदाता ददर्थ अपने आप आपने फल दिया एवं इस प्रकार एनम यह एक प्रतासुर अभी भी भगवान हे भगवान जही मार डालिए त्वाष्टम त्वष्टा के पुत्र उत निसंदेह यदि मन्य से यदि उचित समझते हैं तो। ये देखिए, ये बहुत जरूरी है। भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते। अगर आप ठीक समझें तो उसको मार दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको ऑर्डर नहीं कर रहे हैं। आप कभी भी किसी को कुछ कहते हैं, आप अगर ठीक समझें तो ऐसा कर दीजिए। ये बहुत ही पोलाइट वे है बोलने का। भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते तो देवता भी भगवान को ऑर्डर नहीं कर सकते ये कर दो,
तो उसको कहते हैं, अगर आप ठीक समझते हैं, यदि उचित समझते हैं तो। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे साक्षात त्रिलोकी, हे साक्षात त्रिलोकी, साक्षात त्रिलोकी, तीनों लोकों के जनक। तीनों लोगों के तीनों जनक। लोकों के जनक। ये जब काम निकालना है, भगवान की महिमा मंडित करना है। हे वामन अवतार के रूप में, हे वामन अवतार के रूप में, तीनों लोकों के पराक्रम। तीनों तीनों लोगों लोकों के पराक्रम। हे नृसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, हे नृसिंह देव के देव के त्रिनेत्र रूप, हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष। हे तीनों लोकों में परम सुंदर पुरुष। हाँ, उनसे सुंदर भी कोई नहीं है। और नृसिंह देव के त्रिनेत्र रूप, क्योंकि सिंह ऊपर तो सिंह का सिर था, त्रिनेत्र रूप इसको देखेंगे। प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक प्राणी, जिसमें मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित हैं, जिसमें मनुष्य तथा मनुष्य तथा दैत्य और दानव भी सम्मिलित है, आपके ही शक्ति के अंश हैं। आपकी ही शक्ति के अंश है। हे परम शक्तिमान, हे परम शक्तिमान, जब जब असुर शक्तिशाली हुए हैं, जब 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 असुर शक्तिशाली हुए हैं, तब तब आप उन्हें दंड देने के लिए, तब आप उन्हें उन्हें दंड देने के लिए विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। विभिन्न अवतारों के रूप में प्रकट हुए हैं। आप भगवान वामन देव, आप भगवान वामन देव, राम और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। और कृष्ण के रूप में प्रकट हुए हैं। कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं, कभी आप पशु के रूप में प्रकट होते हैं, तथा भगवान बरा, यथा भगवान बड़ा, तो कभी मिश्रित अवतार के रूप में, तो कभी मिश्रित अवतार कभी विस्तृत अवतार के रूप में, यथा भगवान नृसिंह देव, यथा तथा भगवान नृसिंह देव, तथा भगवान हयग्रीव, तथा भगवान है ग्रीव। हाँ, हयग्रीव का सिर घोड़े का है ना। और कभी जलचर रूप में, और कभी जलचर रूप में, यथा भगवान मत्स्य तथा भगवान कूर्म, यथा मत्स्य तथा भगवान कूर्म। आपने ऐसे अनेक रूप धारण करके, अपने ऐसे अनेक रूप धारण करके सदैव असुरों तथा दानवों को, सदैव असुरों तथा दानवों को दंड दिया है। दंड दिया है। अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि, अतः हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप यदि आवश्यक समझे तो यदि आवश्यक समझे तो महाअसुर बतासुर को महाअसुर वृत्तासुर को मारने के लिए आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हूँ। आज किसी अन्य अवतार के रूप में प्रकट हो। क्योंकि हमको शक्ति दो, ये नहीं बोला, क्योंकि वृत्तासुर इतना शक्तिशाली है, देवताओं को पता लगा उनके बस का नहीं है, कहता आप ही अवतार लेके उसको मार दो। ये तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी संदीप प्रभु जी को होस्ट बना दीजिए। हाँ, बना। हरे शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, भक्त की दो कोटियां हैं, सकाम तथा अकाम। विशुद्ध भक्त अकाम होते हैं, किंतु स्वर्गलोक के भक्त यथा देवतागण सकाम कहलाते हैं, क्योंकि वे अब भी भौतिक ऐश्वर्य भोगना चाहते हैं। अपने पुण्य कर्मों के कारण सकाम भक्तों को स्वर्ग भेज दिया जाता है, किंतु तब भी उनके हृदय में भौतिक स्रोतों पर प्रभुत्व जमाने की कामना बनी रहती है। ये सकाम भक्त कभी कभी असुरों तथा राक्षसों द्वारा उत्पीड़ित होते हैं, किंतु भगवान इतने दयालु हैं कि विविध अवतार लेकर उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के अवतार इतने शक्तिशाली होते हैं कि भगवान वामन देव ने तो 2 ही पगों से में सारे ब्रह्मांड को नाप लिया था, और तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने कहीं स्थान ही नहीं मिला। भगवान को त्रिविक्रम इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने
3 पगों में ही सारे ब्रह्मांड को जीतकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया था। सकाम तथा अकाम भक्तों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि सकाम भक्त यथा देवतागण संकट में पड़ने पर उद्धार के लिए भगवान की शरण में पहुंचते हैं, किंतु अकाम भक्त बड़े से बड़ी विपदा में पड़ने पर भी स्वार्थ के लिए भगवान को कभी कष्ट नहीं देते। यदि अकाम भक्त को कष्ट होता है तो वह समझता है कि ऐसा उसके पूर्व दुष्कृतियों का फल है, अतः फलों का भोग करता है। वह अपने को भगवान को कष्ट नहीं देता। सकाम भक्त संकट आने पर तुरंत भगवान की प्रार्थना करता है, किंतु वह पवित्र माना जाता है क्योंकि वह अपने को भगवान की कृपा पर पूर्णतः निर्भर मानता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत 10.14.8 में कहा गया है, तत् अनुकंपा शुश्रूमि श्रमाणे मुंजान एवतम अकृतम विपाक हृदयगवाप धनन मत्से जीवते यो मुक्त पदे स दाय भाग। कठिनाइयों से ग्रस्त होने पर भी भक्त अधिक उत्साह से प्रार्थना करते हैं और सेवा करते हैं। इस प्रकार वे भक्ति में स्थिर हो जाते हैं और भगवान के धाम लौटने के पात्र बन जाते हैं। निसंदेह सकाम भक्त अपनी प्रार्थनाओं से भगवान से मन वांछित फल प्राप्त करते हैं, किंतु वे भगवान के पास तुरंत वापस जाने के योग्य नहीं हो पाते। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि भगवान विष्णु अपने समस्त अवतारों में सदैव अपने भक्तों के रक्षक रहे हैं। शील माधवाचार्य कहते हैं, विविधम भाव पात्रत्वात् सर्व विष्णुर्विभूतय। श्री कृष्ण ही आदि भगवान है, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, अन्य सभी भगवान विष्णु के अवतार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्ण। प्रभुपाद ने सकाम और अकाम, निष्काम, तो हम हैं सकाम। हम तकलीफ होती भगवान से कहते मदद करिए ये, लेकिन फिर भी अच्छा है भगवान से मांगे, देवताओं से नहीं, क्योंकि देवताओं के जो फल हैं क्षणिक, और देवता आपको अवश्य देंगे। अगर आप देवताओं की पूजा करेंगे, उनको जितना उनके पास पावर है उस हिसाब से आपको मदद करते हैं, और आप जुड़ जाते हैं देवताओं से। फिर आपको मिल गया, दोबारा जाते हैं। ये चीज भगवान के साथ आप नहीं कर सकते। सकाम कर्म भी जैसे देवता जब बहुत मुश्किल है तभी जाते हैं भगवान के पास, और अकाम या निष्काम भक्त भगवान को बोलता ही नहीं। कितना भी तकलीफ हो जाए, कितना भी तकलीफ हो जाए, 5 साल का बालक प्रहलाद, इतनी तकलीफ उसको दी, और भगवान का भक्त था, भगवान की भक्ति करता था। कभी उसने भगवान को नहीं कहा मेरे फादर मुझे बहुत तंग कर रहे हैं, इनको ठिकाने लगा दो, कभी नहीं। यहाँ तक कि जब जब भगवान आए, भगवान प्रहलाद महाराज ने बुलाया नहीं, ये तो बाप ने पूछा, तेरा भगवान इस खंबे में भी है, सब जगह है, पिताजी मेरा नहीं आपके आपके भी है। इतना बढ़िया बोलता था, 5 साल का बालक, नारद का शिष्य। गर्भ में जब था तभी नारद ने उसको उपदेश दिया था। तो सकाम अकाम ये बात है। अगर आपको बहुत तकलीफ हो, भगवान से मांगे, नहीं तो मांगे ही मत। हम भिखारी बन चुके हैं। ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं मांगना है, क्योंकि ये सब क्षणिक। देवता आपको क्षणिक चीज दे देते हैं। आपने कहा मेरे को एक बेटा और दे दो, मिल गया, क्षणिक है, वो भी मरने वाला है, आप भी मरने वाले हैं, कोई परमानेंट है ही नहीं यहाँ। तो ऐसी चीज मांगो जो परमानेंट हो,
परमानेंट एक ही चीज है, भगवत धाम। वहां सब कुछ परमानेंट है, यहाँ सब कुछ क्षणिक है, मिथ्या नहीं है क्षणिक है। अस्माकं तावकानां अस्माकं तावकानां तावकानां तत्तत् नतानां तत्तन्नतानां हरे तव हरे हरे तव तव चरण नलिन चरणनलिन चरणनलिन युगल ध्यान युगल ध्यान अनुबद्ध अनुबद्ध अनुव्रत हृदय निगडानां हृदय निगडानां स्वलिंग शालिंग लिंग विवरेण विवरणेन विवरेण 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 आत्मसात् 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 कृतानां कृतानां नाम अनुकंपा अनुकंपा अनुकंपान अनुकंपानुरंजित अनुकंपा अनुरंजित अनुकंपा अनुरंजित अनुरंजित विशद अनुकंपानुरंजित विशद विशद निषद रुचिर रुचि रुचिर शिशिर शिशिर स्मित अवलोकेन स्मितावलोकेन स्मितावलोकेन विगलित 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 मधुर मुख मधुर मुख मुख रस अमृत कलया रसामृत कलया सामृत कलया अंतः शान्तः अंतः तापम तापम अनघ अर्हसि शमयितुम् अर्हसि अर्हसि शमयितुम् समयुक्तम अस्माक शब्दार्थ है अस्माकम हमारा, ताव का नाम जो आप पर पूर्णतया आश्रित है। ये पूरा भगवान को आप पर हम आश्रित हैं। आश्रित हैं तो आपको मांगना पड़ता है, तो आश्रित तो भगवान का भक्त भी है, मांगता नहीं। तत् हे पिता के पिता अर्थात पितामह, नता नाम जिन्होंने पूर्णतया आपको आत्मसमर्पण कर दिया है। हरे हे हरि, तब तुम्हारे चरण पांव पर नलिन युगल दो नील कमलों के समान ध्यान मनन से अनुबद्ध बधे हुए हृदय में निगटा नाम जिनकी जंजीरें बंधन स्वलिंग विवरणेन अपना रूप प्रकट करके आत्मसात कृता नाम जिन्होंने आपको अपना लिया है, अनुकंपा दया भाव से अनुरंजित रंजित होकर विशद चमकीला रुचिर अत्यंत मनोहर शिशिर शीतल स्मित मंद हंसी से युक्त अवलोकेन अपनी चितवन से पिघलित दया भाव से पिघला हुआ मधुर मुख रस आपके मुख से अत्यंत मीठे शब्द अमृत कलया अमृत की बूंदों से च तथा अंतकरण में तापम अधिक जलन अनग हे परम पवित्र अर्हसी आपको चाहिए समय तुम शांत करना। मेरे साथ पढ़िए, हे परम रक्षक हे परम हे रक्षक परम रक्षक हे पितामह हे हे पितामह हे पितामह पितामह हे परम पवित्र हे हे परम परम पवित्र परम हे पवित्र परमेश्वर। हे हे परमेश्वर परमेश्वर इतने एडजेक्टिव लगाए। हम सभी आपके चरण कमलों पर समर्पित हैं। हम सभी हम आपके सभी सभी चरण आपके सभी कमलों पर चरण आपके समर्पित कमलों चरण हैं। पर कमलों पर समर्पित समर्पित है। हैं। दरअसल हमारे मन ध्यान में दरअसल हमारे दरअसल मन हमारे ध्यान में मन ध्यान में प्रेम पास द्वारा प्रेम पाश प्रेम द्वारा द्वारा आपके चरणारविंद से बधे हुए हैं। आपके आपके चरणारविंद से आपके बंधे हुए हैं। चरणारविंद से बंधे हुए हैं। अब आप अपना अवतार रूप प्रकट कीजिए। अब अब आप आप अपना अब अपना अवतार आप रूप अपना प्रकट कीजिए। अवतार रूप प्रकट प्रकट कीजिए। कीजिए। हमें आप अपना शाश्वत दास
हमें आप अपना हमें आप शाश्वत अपना शाश्वत दास तथा भक्त मानकर तथा भक्त भक्त मानकर मानकर हम पर प्रसन्न हो हम पर प्रसन्न हो हम पर प्रसन्न हो और हमारे ऊपर दया करें। और हमारे ऊपर दया और करें। हमारे ऊपर दया करें। आप अपनी प्रेम पूर्ण चितवन आप आप अपने प्रेम पूर्ण चितवन जिसको आप क्या कहते हैं स्मित अवलोकन, शीतल तथा दयापूर्ण, शीतल तथा दयापूर्ण मनमोहक हंसी मनमोहक हंसी मनमोहक हंसी तथा सुंदर मुख से तथा सुंदर मुख से झरने वाले अमृत शब्दों से झरने झरने वाले वाले अमृत शब्दों से हम सबों की हम सबों की उस चिंता को दूर करें उस चिंता को दूर करें जो वृतासुर के कारण उत्पन्न हुई है जो वृत्तासुर के कारण उत्पन्न हुई है और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। और सदैव हमारे हृदयों को कष्ट देती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। शत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मा जी को देवताओं का पिता कहा जाता है, किंतु श्री कृष्ण अथवा भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के पिता हैं, क्योंकि उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। हरे कृष्णा। इसलिए इसलिए पितामह इसलिए कहा गया है कि उनको भगवान एक्चुअली पितामह भी नहीं, पितामह तो आप समझिए, ठीक है ऐसे भी कह सकते हैं। पितामह तो हमारे ब्रह्मा जी हैं और भगवान जो है प्रपितामह है, प्रपितामह। अथ भगवन्तस्तव अथ भगवन्तस्तव अस्माभिः अखिल जगत उत्पत्ति स्थिति लय निमित्तायमान दिव्य माया विनोदस्य सकल जीव निकायानाम अंतर्हृदयेषु बहिरपि च ब्रह्म प्रत्यग आत्मस्वरूपेण प्रधान रूपेण च यथा देश काल देहावस्थान विशेषम तद उपादान उपलम्बकतया अनुभवतः सर्व प्रत्यय साक्षिणः आकाश शरीरस्य साक्षात् परब्रह्मणः परमात्मनः कियान इह वार्थ विशेषो विज्ञापनीयः स्याद् विस्फुलिंगात् न स्याद् विस्फुलिंग आदिभिः इव शब्दार्थ है अतः, अतः भगवान तब तुम्हारा अस्माभिः हम सबों के द्वारा अखिल संपूर्ण जगत भौतिक संसार की उत्पत्ति का स्थिति पालन लय संहार निमित्तायमान कारण होने से
दिव्य माया आध्यात्मिक शक्ति से विनोद से आपका जो स्वयं ही विनोद करने वाले हैं। सकल समस्त जीव निकाया नाम जीव आत्माओं के समूह का अंत हृदय हृदयों के भीतर बहिरपि बाहर से भी तथा ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म अथवा परम सत्य प्रत्येक आत्म परमात्मा का स्वरूपेण अपने रूपों के द्वारा प्रधान रूपेण बाह्य अवयवों के रूप में अपने स्वरूप द्वारा तथा यथा के अनुसार देश काल दे अवस्थान दे काल शरीर तथा अवस्था का विशेषण विशेष तत् उन सब का उपादान भौतिक कारणों का उपलम्बकतया प्रकाश के रूप में अनुभवतः साक्षी बनकर सर्व प्रत्यय साक्षिण विभिन्न कार्यों का साक्षी आकाश शरीरस्य समस्त ब्रह्मांड का परमात्मा साक्षात प्रकट रूप में पर ब्रह्मण पर ब्रह्म परम सत्य परमात्मनः परमात्मा ज्ञान किस हद तक यह यहाँ वा अथवा अर्थ विशेष आवश्यकता विज्ञापनीय सूचित करने योग्य शायद हो सकता है। विस्फुलिंग आदि भी अग्नि की चिंगारियों के द्वारा इव सदृश हिरण्य रेतसः आदि अग्नि को मेरे साथ हे भगवान हे भगवान जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां जिस प्रकार अग्नि की छोटी छोटी चिंगारियां पूर्ण अग्नि का कार्य करने में असमर्थ हैं, पूर्ण अग्नि का कार्य करने में असमर्थ है, वैसे ही आपकी चिंगारी रूप हम सभी वैसे आपकी चिंगारी रूप हम सभी अपने जीवन की आवश्यकता अपने जीवन की आवश्यकता बता पाने में अक्षम हैं। बता पाने में अक्षम है। आप पूर्ण ब्रह्म हैं, आप आप पूर्ण ब्रह्म है, अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता अतः हमें आपको बताने की क्या आवश्यकता। हाँ, आप तो जानते हैं हम किस मुसीबत में हैं, क्या बताएं आपको। ये आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप सब कुछ जानने वाले हैं, क्योंकि आप दृश्य जगत के क्योंकि आप दृश्य जगत के आदि कारण इसके पालक तथा संपूर्ण सृष्टि के संहर्ता हैं। तथा संपूर्ण सृष्टि के संहर्ता है। आप अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से अपनी दिव्य तथा भौतिक शक्तियों से लीलाएं करते हैं और करते रहते हैं, क्योंकि आप ही इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। इन समस्त शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप इन विभिन्न शक्तियों के नियामक हैं। आप सभी जीवों के भीतर आप सभी जीवों के भीतर दृश्य सृष्टि में और उससे भी परे भी रहते हैं और उससे परे भी रहते हैं। आप अंतःकरणों में आप अंतःकरणों में परम ब्रह्म के रूप में और बाह्यतः भौतिक सृष्टि के अवयवों के रूप में भौतिक सृष्टियों के अवयवों के रूप में स्थित हैं। स्थित है। अतः यद्यपि आप विभिन्न अवस्थाओं विभिन्न कालों तथा स्थानों और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं और विभिन्न देहों में प्रकट होते रहते हैं, तो भी हे भगवान आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। आप ही समस्त कारणों के आदि कारण हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व हैं। वास्तव में आप ही मूल तत्व है। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी हैं। आप समस्त गतिविधियों के साक्षी है।
किंतु आकाश के समान किंतु आकाश के समान महान होने के कारण महान होने के महान होने के कारण किसी के द्वारा स्पर्श नहीं है। किसी के के द्वारा के द्वारा स्पर्श नहीं स्पर्श है। नहीं है। आप परब्रह्म तथा परमात्मा के रूप में आप आप परब्रह्म तथा परब्रह्म तथा परमात्मा के परमात्मा रूप के रूप में में प्रत्येक वस्तु के साक्षी हैं। प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक वस्तु साक्षी के है। साक्षी हैं। हे भगवान, हे हे भगवान, भगवान, आपसे कुछ भी छिपा नहीं है। आपसे कुछ भी आपसे छिपा कुछ भी छिपा नहीं है। नहीं है। हरे कृष्ण। तात्पर्य मतलब हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, परम सत्य आध्यात्मिक ज्ञान की 3 अवस्थाओं में स्थित है, ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भगवान अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही ब्रह्म तथा परमात्मा का कारण है। ब्रह्म अर्थात निराकार परम सत्य सर्वव्यापक है और परमात्मा स्थानीय रूप में प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। किंतु भगवान जो भक्तों के द्वारा आराध्य है, समस्त कारणों का मूल कारण है। शुद्ध भक्त जानता है कि कुछ भी ऐसा नहीं है जो श्री भगवान को ज्ञात न हो, अतः भक्त की सुविधाओं असुविधाओं के लिए उनसे निवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब देवताओं ने परमेश्वर से वृत्तासुर के आक्रमणों से होने वाले कष्टों का निवेदन किया, तो उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए की गई प्रार्थना के लिए क्षमा याचना की। निस्संदेह नव दीक्षित भक्त दुख या निर्धनता से छुटकारा ऊपर के लिए छुटकारा पाने अथवा ज्ञान प्राप्त के लिए ईश्वर के पास जाता है। भगवत गीता 7.16 में ऐसे 4 प्रकार के मनुष्यों का वर्णन है जो ईश्वर की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं। आर्त दुखी अर्थार्थी धन चाहने वाला, जिज्ञासु जिज्ञासा रखने वाला तथा ज्ञानी जो परम सत्य की खोज करता है। किंतु शुद्ध भक्त जानता है कि ईश्वर सर्वव्यापी एवं सर्वज्ञाता है, अतः किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए उनकी पूजा या प्रार्थना करना व्यर्थ है। शुद्ध भक्त किसी आकांक्षा के बिना भगवान की सेवा करता है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है और अपने भक्तों की आवश्यकताओं को जानता है। फलतः भौतिक लाभों के लिए याचना करके उन्हें कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ये भक्त बोल रहा है, ये तात्पर्य भक्त का है। तो लेकिन जो सकाम कर्मी है देवता, वो प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी आप रक्षा कीजिए, अगर आप ठीक समझते हैं तो। अतएव स्वयं अतएव स्वयं अतएव स्वयं तद उपकल्पया उपकल्पया अस्माकं अस्माकं भगवतः भगवतः परम गुरो तव परम गुरु परम तव गुरु तव चरण शतपलाश छायां चरण शतपलाश छायां छाया विविध वृजन विविध विजन संसार परिश्रम परिश्रम उपशमनीम उपशमनीम उपसृतानां तानां वयं वयं यत् कामेन कामेन उपसादिता। साधितः। शब्दार्थ है अतएव, अतः, स्वयं अपने आप, तत् वह, उपकल्पया कृपया प्रबंध करें, अस्माकम हमारा, भगवतः श्री भगवान का परम गुरु सबसे बड़ा गुरु, तब तुम्हारा चरण पांव का सत परासत 100 पंखुड़ियों वाले कमल पुष्प की भांति आपके चरण छाया विविध अनेक वृजन घातक स्थितियों से संसार इस बद्ध जीवन का परिश्रम कष्ट उपशमनीम छुटकारा दिलाकर उपसृतानाम अपने चरण कमलों में शरण लेने वाले भक्त वयम हम यत जिसके लिए कामिन इच्छाओं से उपसादिता आपके चरण कमलों के शरण में आने को बाध्य।
ये एक भक्त होता है जो अपने को समर्पित कर देता है। देवता लोग समर्पित नहीं करते हैं, वो चरण कमल में आराधना कर रहे हैं, क्योंकि वो तो सकाम कर्म, वो तो ऐश्वर्य लूटते हैं स्वर्ग के। मेरे साथ, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आप सर्व ज्ञाता हैं, आप सर्व आप ज्ञाता हैं, सर्वज्ञाता है। अतः आप अच्छी तरह जानते हैं अतः कि आप अच्छी तरह आप जानते हैं अच्छी कि तरह आप अच्छी तरह जानते जानते हैं कि हम आपके चरण कमलों की शरण में क्यों आए हैं। हम आपके हैं। हम आपके चरण के चरण चरण कमलों की कमलों की शरण शरण में में क्यों क्यों आए आए हैं? हैं। इनकी छाया जिनकी इनकी छाया की छाया छाया समस्त भौतिक अशांतियों से समस्त भौतिक अशांतियों भौतिक से भौतिक अशांतियों से अशांतियों से छुटकारा दिलाने वाली है, छुटकारा दिलाने छुटकारा वाली है, दिलाने वाली है। वाली है। क्योंकि आप परम गुरु हैं क्योंकि आप क्योंकि परम आप गुरु हैं परम आप गुरु परम हैं गुरु हैं और सब कुछ जानते हैं। और सब कुछ जानते हैं, और जानते जानते हैं। हैं। अतः हमने आदेश प्राप्त करने के लिए अतः अतः हमने हमने आदेश आदेश हमने प्राप्त प्राप्त आदेश करने करने के के करने के लिए लिए आपके चरण कमलों का आश्रय लिया है। आपके चरण कमलों आपके का चरण आश्रय कमलों लिया चरण का है। कमलों का आश्रय लिया आश्रय है। लिया है। कृपया हमारे वर्तमान दुखों को दूर कृपया करके हमारे वर्तमान दुखों को दूर करके कृपया हमारे हमारे वर्तमान वर्तमान दुखों को दुखों को दूर दूर करके करके हमें शरण दीजिए। हमें शरण हमें दीजिए। शरण शरण दीजिए। दीजिए। आपके चरण कमल ही आपके आपके चरण के कमल चरण ही चरण कमल कमल ही ही पूर्ण समर्पित भक्त के पूर्ण पूर्ण समर्पित भक्त भक्त के समर्पित भक्त के के एकमात्र आश्रय हैं, एकमात्र आश्रय एकमात्र है आश्रय एकमात्र है। आश्रय है। और इस भौतिक जगत के संतापों को और इस और इस भौतिक और जगत इस के भौतिक जगत जगत संतापों के के को सारे संतापों संतापों को को शमित करने के शमित समय करने समित के करने करने के के एकमात्र साधन है। एकमात्र साधन एकमात्र है। एकमात्र साधन है। साधन है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सुधीर प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी अरे को। छोड़ यार, शील प्रभुपाद जी की जय हो। शील प्रभुपाद जी के द्वारा मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक आपका संताप माइक गड़बड़ कर रहा है उसी प्रभु। प्रकार प्रभु जी समित आपकी के माइक गड़बड़ जलाल कर रही वृक्ष है। की छाया में झुलसा। एक मिनट, क्या मतलब, मैं और नजदीक से बोलता हूँ। आवाज आ रही है? हाँ, अब आए। हरे कृष्णा। कट रही, आपकी आवाज कट रही, आ तो रही है, कट रही। चलिए चलिए, पढ़िए प्रभु। मनुष्य को भगवान के चरण कमलों की छाया का ही आश्रय लेना चाहिए, तभी उसे विचलित करने वाले समस्त भौतिक संताप उसी प्रकार शमित हो सकेंगे जिस प्रकार विशाल वृक्ष की छाया में झुलसाने वाली धूप का ताप बिना मांगे तुरंत शमित हो जाता है। अतः बद्ध जीव का एकमात्र लक्ष्य भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति होना चाहिए। ईश्वर के चरण कमलों की शरण पाकर बद्ध जीव के समस्त सांसारिक संतापों का शमन हो सकता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अगर उनकी शरण ले लो तो हो गया कल्याण। ये तो बहुत बड़ी चीज है, शरणागत होना। अथो ईश जहित्वाश्रम कृसंतम भुवनत्रयम् ग्रस्तानि येनः कृष्णा तेजान तेजांसि अस्त्र आयुधानि च। मेरे साथ पढ़िए। अथो ईश जहित्वाश्रम अतो अथ ईश ईश जहि ईश जहित्वम् ग्रसन्तं भुवनत्रयम् व्यसंतम व्यसंतम तं ग्रसन्तं भुवनत्रयम् 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 ग्रस्तानि येनः कृष्णा ग्रस्तानि येन ग्रस्तानि कृष्णा येन कृष्ण कृष्णा तेजांसि अस्त्र आयुधानि च। तेजांसि तेजांसि आयुधानि च। अस्त्रायुधानि च। शब्दार्थ है अथो, अतः ईश, हे परम नियंता, यही मारिये राष्ट्रम, त्वष्टा के पुत्र वृतासुर को, ग्रसंतम, जो निगले जा रहा है, भुवन त्रयम, तीनों लोकों को, ग्रस्तानी, निगले हुए, ये, जिसके द्वारा न हमारा
कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, तेजांसी समस्त शक्ति तथा तेज, अस्त्र, तीर, आयुधानी तथा अन्य हथियार च भी। मेरे साथ पढ़िए। अतः हे परम नियंता, अतः अतः हे हे परम परम नियंता, नियंता, हे भगवान श्री कृष्ण, हे हे भगवान श्री भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण, त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा के पुत्र, त्वष्टा के पुत्र, इस घातक असुर वृतासुर का इस इस घातक घातक असुर वृत्तासुर का वृत्तासुर का संहार कीजिए, संहार संहार कीजिए, जिसने हमारे समस्त शस्त्रास्त्र जिसने ये हमारे हमारे समस्त शास्त्र यानी शस्त्र अस्त्र, युद्ध की सारी सामग्री युद्ध की युद्ध सारी की सारी सामग्री तथा हमारे बल और तेज को निगल रखा है। तथा हमारे हमारे बल और तेज को निगल रखा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण अत्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रीमद् भगवत गीता 7.15 to 16 में श्री भगवान कहते हैं, नमं दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमखा मया प्रहित ज्ञाना अशुरं भावमाश्रिताखा चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिनर्जुना आर्तो जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। माया द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में अधम और पाप करने वाले मूढ़ मेरी शरण में नहीं आते। हे भारत यानी अर्जुन, विपदग्रस्तों, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये चार प्रकार के पुण्यात्मा मेरी भक्ति करते हैं। ये चार प्रकार के नवजिज्ञासु भक्त जो भौतिक लाभों की दृष्टि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति करने के लिए श्री भगवान की शरण में जाते हैं, वे शुद्ध भक्त नहीं है। किंतु ऐसे सांसारिक भक्तों को ये लाभ है कि वे कभी कभी भौतिक इच्छाओं को त्याग कर शुद्ध भक्त बन जाते हैं। जब देवता अपने आप को अत्यंत निरुपाय पाते हैं तो वे दुख के कारण अश्रुपूर्ण होकर प्रार्थना करते हुए श्री भगवान के पास जाते हैं और इस प्रकार वे लगभग शुद्ध भक्त बन जाते हैं और भौतिक वासनाओं से मुक्त रहते हैं। वे ये स्वीकार करते हैं कि ऐश्वर्य से विस्तृत भौतिक अवसरों के कारण ही वे ईश्वर की शुद्ध भक्ति करना भूल गए थे, अतः ये ईश्वर को आत्मसमर्पण कर देते हैं। फिर ईश्वर चाहे तो उनका पालन करे या संहार करे, ऐसा आत्मसमर्पण आवश्यक है। श्री भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है, मारिबो राखो भी जो इच्छा तुहारा। हे भगवान, जो आपके चरण कमलों का पूर्णतया समर्पित हो, आप आपकी जैसा इच्छा, आप चाहे मुझे बचाए या मारे, आपको दोनों का अधिकार है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा है, अब मार दो। अगर आप सोचते हो कि हम बदासुर से मरें, मार दो। अगर आप चाहें हमारी रक्षा करो, ये बहुत अच्छा है। हंसाय दहरनीला निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्टयशसे निरुपक्रमाय निरुपक्रमाय सत्संग्रहाय भवपांत निज आश्रम आपताव होगा, क्योंकि नीचे का वो ऊपर ले लेंगे तो ताव की जगह तव आ जाएगा, आपताव। अंते परिष्ट गतये हरिये नमस्ते। मेरे साथ, हंसाय दहर निलयाय निरीक्षकाय हंसाय दह्य निलयाय निरीक्षकाय कृष्णाय मृष्ट यशसे निरुपक्रमाय कृष्णाय भीष्टशचे निरूपकमाय सत्संग्रहाय भवपांत निज आश्रम आपताओ।
सत्संग्रहाय भवोपंथ निज आश्रम अन्ते परिष्ट गते हरे नमस्ते। अन्ते परिष्ठ गतये हरये नमस्ते। शब्दार्थ है हंसाय, महान तथा शुद्ध को, पवित्रम परमम परम शुद्ध, दहर अंतस्तर में, निलयाय जिसका धाम, निरीक्षकाय प्रत्येक आत्मा की गतिविधियों का निरीक्षण करने के लिए, कृष्णाय परमात्मा को जो कृष्ण के अंशरूप है, मृष्ट यश से जिसका यश अत्यंत प्रकाशमान है, निरुपक्रमाय जिसका आदि नहीं है, अनादि, सत्संग्रहाय शुद्ध भक्तों के द्वारा ज्ञेय समझ आता है जिसको, भव पांत निज आश्रम आपताओ, इस भौतिक जगत में प्राणियों के लिए श्री कृष्ण की शरण प्राप्त करके अंत में परिश्र गति, जीवन की सबसे बड़ी सफलता उन भगवान श्री भगवान को जो परम लक्ष्य है, हरे श्री भगवान को नमः, सादर नमस्कार ते तुम्हें आपको। मेरे साथ पढ़े, हे भगवान भगवान, हे भगवान, हे भगवान, हे परम शुद्ध, हे हे परम शुद्ध, आप सबों के अंतस्थल में रहते हैं, आप आप सबों के अंतःस्थल में अंतस्थल में रहते हैं और बद्ध जीवों की समस्त आकांक्षाओं और और बद्ध बद्ध जीवों की जीवों समस्त समस्त आकांक्षाओं तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। तथा तथा गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। हाँ, परमात्मा रूप में होता है ना ये। श्री कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, श्री श्री कृष्ण कृष्ण के रूप में विख्यात हे भगवान, आपका यश अत्यंत प्रकाशमान है, आपका यश प्रकाशमान है, आपका आदि नहीं है, आपका आदि आदि नहीं है, क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम हैं। क्योंकि आप क्योंकि आप प्रत्येक वस्तु के उद्गम है। शुद्ध भक्त इससे परिचित हैं, शुद्ध भक्त शुद्ध इससे भक्त परिचित है, इससे परिचित है, क्योंकि आप शुद्ध भक्त तथा क्योंकि आप क्योंकि आप शुद्ध भक्त तथा सत्यनिष्ठ के लिए सुगम हैं। सत्यनिष्ठ सत्यनिष्ठ के के लिए सुगम है। जब करोड़ों वर्ष तक जब करोड़ों वर्ष तक भौतिक जगत में भटकने के बाद भौतिक जगत में भटकने के बाद आपके चरण कमलों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं, आपके चरण कमलों पर आत्माएं आपके चरण कमलों से मुक्त होकर शरण पाती है, तो उन्हें जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता तो है। उन्हें जीवन तो उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। अतः हे भगवान, अतः हे भगवान, हम आपके चरणारविंद को हम आपके आपके चरणारविंदों को सादर नमस्कार सादर करते नमस्कार हैं। करते सादर हैं नमस्कार करते हैं। सादर नमस्कार करते हैं। हाँ, ये ये इसका एक श्लोक है, अशोक प्रभु याद है आपको? अंत काले च मामेव, नहीं, अंत काले च जो बहुत जन्मों के बाद, हाँ, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ, ये उसका ट्रांसलेशन। बिल्कुल, आप जो है भटकने के बाद बद्ध आत्माएं आपके चरणों पर मुक्त होकर शरण पाती हैं। तो बहुत जन्मों के बाद हम अगर ये कर लें तो ये भगवान की शरण मिल जाती है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण। सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे श्री कृष्ण। प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, देवतागण निश्चय ही भगवान विष्णु से अपने कष्टों का मोचन चाहते हैं, किंतु अब वे सीधे भगवान श्री कृष्ण के ही पास पहुंचे। यद्यपि भगवान विष्णु तथा भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने वासुदेव रूप में इस लोक में परित्राणाय साधुताम विनाशाय च दुष्कृताम
अपने भक्तों को बचाने तथा दुष्टों का वध करने के लिए अवतरित होते हैं। असुर अथवा नास्तिक सदैव देवों या भक्तों को सताते रहते हैं, अतः नास्तिकों तथा असुरों को दंड देने और अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए श्री कृष्ण अवतरित होते हैं। श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु का आदि कारण होने के फलस्वरूप विष्णु तथा नारायण से ऊपर परम पुरुष हैं। यद्यपि भगवान के इन विभिन्न रूपों में कोई अंतर नहीं है, जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.46 में कहा गया है, दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभुपेत्य। मैं पढ़ देता हूँ माता जी। दीपार्चिरेव हि दशांतरम अभुपेत्य दीपायते विवृत हेतु समान धर्मा यस्ता दृगैव हि च विष्णुतया विभाति गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। श्री कृष्ण विष्णु के रूप में उसी प्रकार विस्तार करते हैं जिस प्रकार एक जलता दीप दूसरे को जलाता है। यद्यपि दोनों दीपकों की शक्ति में कोई अंतर नहीं होता, तथापि श्री कृष्ण आदि दीपक के समान है। यहाँ मृष्ट यश से शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्री कृष्ण भक्तों को संकट से छुड़ाने के लिए सदैव प्रसिद्ध हैं। जो भक्त श्री कृष्ण में पूर्णतः समर्पित होता है और जिसका एकमात्र उद्धारक श्री कृष्ण रहता है, उसे अकिंचन कहते हैं। महारानी कुंती ने अपनी स्तुति में भगवान को अकिंचन वित्त अर्थात भक्त का धन कहा है। जो बद्ध जीवन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, वे बैकुंठ लोक को जाते हैं, जहां उन्हें 5 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त होती हैं: सायुज्य, सालोक्य, सारूप्य, सख्य, वात्सल्य तथा माधुर्य। ये रस श्री कृष्ण के उद्भूत हैं। जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कहा है, आदि रस माधुर्य प्रेम है। श्री कृष्ण और आध्यात्मिक माधुर्य प्रेम के उद्गम है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। आज वो माता जी आई हैं, कल सोनिया अग्रवाल माता जी आज नहीं आई है ना? नहीं प्रभु जी, आज नहीं है। हाँ, कल उनका प्रश्न था, मैं उसका उत्तर कल ही दूंगा उनके सामने। ये 5 प्रकार की मुक्तियां हैं। उन्होंने कल बहुत अच्छा प्रश्न किया था कि प्रभु ये तो राक्षस मारा गया, तो इसको सारूप्य मुक्ति कैसे मिली? क्योंकि जो भी राक्षस जिनको मारते हैं, भगवान उनको सायुज्य मुक्ति मिलती है। और ये बाकी भक्त लोग, वैकुंठ भक्त लोग जाते हैं, वो लोग जाते हैं वैकुंठ, लेकिन सायुज्य मुक्ति से। तो ये उनका प्रश्न था। मैंने कल मनन किया इसके ऊपर, तो उनके लिए उत्तर है मेरे पास, कल बताऊं। जी प्रभु। हाँ, एक श्लोक और हो जाता है। श्री शुक उवाच अथ एवं ईडितो राजन् सादरं त्रिदशै हरिः स्वम् उपस्थानम् आकर्ण्य प्राहतान् अभिनन्दितः। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच अथ एवं ईडितो राजन् सादरं त्रिदशै हरिः स्वम् उपस्थानम् आकर्ण्य प्राहतान् अभिनन्दितः। शब्दार्थ है, श्री शुक उवाच, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, अथ तत्पश्चात एवं इस प्रकार, ईडितः पूजा तथा नमस्कार किए जाने पर, राजन हे राजन, स आदरम आदर पूर्वक त्रिदशै स्वर्ग के समस्त देवताओं के द्वारा हरि ही श्री भगवान स्वम उपस्थानम अपना यशोगान आकर्ण सुनकर बहुत यशोगान किया। आपने देखा कितने विशेषण लगाए भगवान के लिए। प्राह उत्तर दिया भगवान ने, तान उन देवताओं को अभिनंदिता प्रसन्न होकर।
भगवान के लिए प्रशंसा करते हैं, भगवान खुश होते हैं, लेकिन कपट नहीं था मन में कपट हो, भगवान क्या चीज है, लेकिन मांग लो अभी, यही कपट है। तो देवताओं कपट नहीं, संकट में भगवान के पास जाते हैं। और हैं कौन वो? भगवान के सहायक। देवता लोग भगवान के भक्त हैं, और उनमें और असुर में यही फर्क है, वो भगवान पर आश्रित रहते हैं, असुर भगवान के विरुद्ध होते हैं। मेरे साथ पढ़े, श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्री सुखदेव सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, हे राजा परीक्षित, जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की जब देवताओं ने इस प्रकार से भगवान की सच्ची स्तुति की, स्तुति की, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना, तो उसे उन्होंने कृपा पूर्वक सुना और प्रसन्न होकर देवताओं को उत्तर दिया। देवताओं को उत्तर दिया। हाँ, तो अब ये भगवान का उत्तर कल पढ़ेंगे। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे